गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी। आज मैं आपको रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म का नेक्स्ट पार्ट करवा रही हूँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लास्ट पार्ट में हमने किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में मैं बता रही हूँ। देखो, इसमें क्या होता है कि जब दो पेरेंट्स आकर मिलकर एक नया ऑफस्प्रिंग बनाते हैं, उसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। यहाँ पर आप पढ़ोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल और बाय द डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द अपोजिट सेक्स। मतलब क्या होता है कि जो मेल और फीमेल गैमेट्स आएंगे, मिलेंगे आपस में, नया और डिफरेंट क्या होता है, नया ऑफस्प्रिंग बनाएंगे। ये जो मेल और फीमेल गैमेट है, ये एक इंडिविजुअल से भी हो सकते हैं और डिफरेंट इंडिविजुअल से भी हो सकते हैं। और इसमें हमने देखा कि जो दो गैमेट आएंगे वो बनकर मिलाएंगे, क्या बनेगा इनसे, जाइगोट विच डेवलप्स टू फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म। और इससे एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। जाइगोट, दो गैमेट आकर मिलेंगे और एक जाइगोट बनाएंगे, उससे एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। ये जो प्रोसेस होता है ये कॉम्प्लेक्स होता है, लेबरेट होता है और स्लो भी होता है एज कम्पेयर टू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑफस्प्रिंग, जो ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होना, फिर उनका फ्यूज़न होना, फिर उनका जाइगोट बनना, फिर उनसे एक नया ऑफस्प्रिंग बनना, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, काफ़ी स्लो प्रोसेस, कॉम्प्लेक्स भी होता है। एसेक्सुअल के कंपैरिजन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। हम इसमें बताएंगे जो मतलब ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनिमल्स में होता है, प्लांट्स में भी होता है, फंजाई में भी होता है। ये काफ़ी हद तक सभी में मिलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबका अलग अलग होता है। जब एक इंडिविजुअल, क्या बोलते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म हैव टू रीच ए सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन देयर लाइफ बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। इसमें क्या होता है कि जब एक ऑर्गेनिज्म बिफोर द स्टेज ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब जब उसकी जो ग्रोथ से पहले, रिप्रोडक्शन से जो स्टेज से पहले जो उसकी एज होती है, जो वो ग्रो करने की एज होती है, रिप्रोडक्शन करने से पहले की एज, उसको क्या कहते हैं, जुवेनाइल फेज। जब वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाता है, वो होती है एंड ऑफ द जुवेनाइल फेज। और वेजिटेटिव फेज किसके लिए? प्लांट्स के लिए यूज़ किया जाता है। वेजिटेटिव फेज किसके लिए यूज़ किया जाता है? प्लांट्स के लिए। एंड ऑफ द जुवेनाइल वेजिटेटिव फेज विच मेक्स द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज कैन बी सीन इजिली इन द हायर प्लांट्स। इसमें क्या बोल रहा है कि जो वेजिटेटिव फेज है, जुवेनाइल फेज है, वो अगर एंड हो रही है तो उसका मतलब क्या? हाँ, इसका मतलब है कि स्टार्टिंग हो रही है रिप्रोडक्शन करने की, वो कैपेबल हो रहा है, एक ऑर्गेनिज्म, एक प्लांट कैपेबल हो जाता है रिप्रोडक्शन करने के लिए। इसका मतलब ये है। और जो अभी हमने देखा कि हर एक प्लांट्स के ही लिए हम मान लेते हैं कि क्या होता है, हर एक प्लांट का अलग अलग कैपेसिटी होती है। कई प्लांट सीजनल होते हैं, जैसे मैंगो है, एक सीजन में ही मैंगो फ्रूट देता है। ऐसे ही हमने देखा कि एप्पल है और काफ़ी फ्रूट्स वगैरह हैं, सीजनल होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी जो अवेलेबिलिटी है या फिर वो अपने आप को फ्लावर देने में है, वो एक हर मंथ दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। वो एवरी ईयर एक फिक्स सीजन पर ही उनका फ्लावरिंग होता है, उनके फ्रूट्स बनते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ। देखो, वाई डू यू थिंक द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट्स लाइक मैंगो, एप्पल, जैक फ्रूट इज सीजनल? ऐसा क्यों होता है? आपने कभी सोचा है? आर देयर सम प्लांट्स दैट फ्लावर थ्रू आउट द ईयर एंड सम अदर सीजनल? कुछ तो ऐसे होते हैं जो पूरे साल फ्रूट्स देते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो सीजनल होते हैं। प्लांट्स द एनुअल एंड बाइनियल टाइप्स, ऐसा इसलिए है कि कुछ प्लांट्स तो एनुअल टाइप होते हैं, कुछ बाइनियल टाइप्स होते हैं। सो क्लियर कट वेजिटेटिव डिफिकल्ट रिप्रोडक्शन सेंसेंट फेज, बट इन द पेरिनियल स्पीसीज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्लियर डिफाइन दीज फेजेस। कई बार ऐसा होता है पेरिनियल में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी होती है कि हम इनको डिवाइड कर सके, इनके फेज को क्लियरफाई कर सके। ए फ्यू प्लांट एग्जिबिट म्यूचुअल फ्लावरिंग फिनोमिना, कुछ में ऐसा बिल्कुल फिक्स होता है, कुछ फ्लावरिंग फिनोमिना होते हैं उनका, जिससे हमें ये पता चलता है कि हाँ, वो कैसे प्रोड्यूस करते हैं। आपने कभी बैम्बो ट्री को देखा है? वो क्या करता है, 50 to 100 ईयर्स में एक बार जाकर फ्लावर देता है। इसमें देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है बैम्बो स्पीसीज flower only once in their time, generally after 50 to 100 years, produce large number of fruits and die।
50 और 100 साल में एक ही बार देता है और फिर वो ड्राई हो जाता है, मर जाता है। ऐसे ही बहुत सारे प्लांट्स हैं जो सिर्फ एक ही बार कई 12 साल बाद देता है। इसमें बताया गया है स्ट्रोबिलेंथस, इसको हम क्या बोलते हैं, नीला क्रंची प्लांट। इसमें हमने देखा कि हर एक प्लांट का अलग अलग टाइप होता है, अलग अलग सीजनल होता है, कोई कभी देता है, कोई कभी फ्रूट्स देता है। अभी मैं आपको नीचे देखते हैं अमोंग एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स। हमने बर्ड्स को भी देखा है कि वो क्या होते हैं, कई बर्ड्स तो देते रहते हैं, एग लेइंग होते हैं, और कुछ बर्ड्स क्या होते हैं, सीजनल। इनका भी देखो, अमोंग एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स, डू दे ले एग ऑल थ्रू द ईयर्स, क्या वे सारे पूरे साल एग देते रहते हैं, और इट इज सीजनल फिनोमिना, क्या ये सीजनल फिनोमिना है। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स लाइक फ्रॉग एंड लिज़ार्ड, और कुछ एनिमल्स हैं फ्रॉग और लिज़ार्ड, उनके बारे में आप क्या सोचते हो। यू विल नोटिस दैट बर्ड्स लिविंग इन नेचर ले एग्स ओनली सीजनली। आपने कभी नोटिस किया है कि जो बर्ड्स होते हैं एग लेइंग करते हैं वो सीजनली करते हैं। हाँ, वो बर्ड्स इन कैपेसिटी टू ले एग्स विदाउट थ्रू आउट द ईयर, कुछ कैन बी मेड, कुछ की ऐसी कैपेसिटी होती है कि पूरे साल वो एग लेइंग करते रहते हैं। लेइंग एग इज़ नॉट रिलेटेड टू द रिप्रोडक्शन, वो उनका रिप्रोडक्शन से उनका कोई मतलब नहीं होता है, वो कमर्शियल एक्सप्लोटेशन फॉर ह्यूमन वेलफेयर। जैसे आपने हैन को देखा है, पूरे सीजन देती रहती है, पूरे साल देती रहती है, तो कमर्शियल के लिए एक्सप्लोटेशन, मतलब ह्यूमन्स के लिए ये एक कमर्शियल काम होता है कि हाँ भाई उनके एग्स हैं वो हम कमर्शियली यूज़ करते हैं। और हाँ, ये सीजनल फिनोमिना नहीं होता है। हमने मैमल्स को देखा है, एक साइक्लिकल चेंज होता है इन द एक्टिविटी ऑफ ओवरीज एंड नेसेसरी डक्ट्स सच एज अ हार्मोन्स ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज। इन नॉन प्राइमेट्स मैमल्स लाइक काउज, शीप, रैट, डियर्स, डॉग, टाइगर सच एज साइक्लिकल चेंज ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड ऑस्ट्रस साइकिल। यहाँ पर क्या बात की गई है कि हर मंथ में जो मैमल्स होते हैं, काउ, शिप, रैट, डियर, डॉग, टाइगर, सब में क्या होता है कि एक ऐसा साइकिल चलता है हर मंथ में कि उसको जो साइकिल को कहते हैं, साइक्लिकल चेंज होता है, हार्मोनल चेंजेस चलते हैं, उसको क्या कहते हैं, ऑस्ट्रस साइकिल कहते हैं। वे और मंकीज में, एपीज में, ह्यूमंस में इसको क्या कहेंगे हम, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मैनी मैमल्स स्पेशली दोज लिविंग इन नेचुरल वाइल्ड कंडीशन एग्जिबिट सच साइकिल ओनली ड्यूरिंग फेब्रुअरी। और कई बार ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सीजनल होते हैं, उनमें ये साइकिल सीजनल ही होता है। अभी हमने देखा कि इसमें क्या होता है कि जो बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं वे सीजनल होते हैं, उनको क्या कहते हैं, इस कॉल्ड द सीजनल ब्रीडर्स। देखो आप टॉप ऑफ द लाइन देखो, इसमें मैंने आपको आगे मैं पढ़ाऊंगी। इसमें देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सीजनल जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं, ऑस्ट्रल साइकिल्स होते हैं एनिमल्स में, ये सिर्फ हार्मोन्स के चेंजेस के कारण होते हैं बॉडी में। तो अभी देखो, इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशन बिटवीन द 3 फेजेस। यहाँ पर हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल करेंगे एक लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, उस ऑर्गेनिजम्स में चेंजेस लाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इंटरेक्शन बिटवीन हार्मोन्स एंड द सर्टेन एनवायरमेंट फैक्टर्स रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड द एसोसिएटेड बिहेवियर एक्सप्रेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। अभी मैं आपको इवेंट्स इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या हैपनिंग होती है, कौन कौन सी स्टेज आती है, उसके बारे में पढ़ाएंगे। कौन कौन सी बता रखी है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, मैं आपको पहले ही थोड़ा डिस्क्राइब कर लेती हूँ, फिर बाद में डीप पढ़ेंगे हम। प्री फर्टिलाइजेशन में होगा कि जो फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी। फर्टिलाइजेशन में जो गैमेट्स बने हैं उनको फर्टिलाइजेशन होगा, उनका फ्यूज़न होगा। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पे जो फ्यूज़न हो चुका है, आगे उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी और एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। देखो, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, इसमें गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफ़र, मतलब गैमेटोजेनेसिस क्या होती है, मैंने आपको बताया फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स। क्या बताया मैंने आपको, फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स, ये होती है गैमेटोजेनेसिस। और गैमेट ट्रांसफ़र क्या होता है, मेल गैमेट्स का मेल का गैमेट फीमेल तक पहुंचना, उसको कहते हैं गैमेट ट्रांसफ़र। यस, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ऑल्सो शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ।
अगर आपको मेरी वीडियो की कोई वैल्यू मिल रही है तो प्लीज़, मैं आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहती, इसलिए मैं आपको हर एक लाइन को डीपली एनसीईआरटी से स्टडी करवा रही हूँ। यस, गैमेटोजेनेसिस मैंने आपको बताया। ये देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर गया ABCD। देखो आइसोगैमेट, यहाँ पर एक एल्गी का है, ए में कौन है, एल्गी के आइसोगैमेट हैं। दोनों गैमेट, आइसोगैमेट का मतलब होता है दोनों के दोनों सेम हो जाना, मेल और फीमेल ना, ये पता चले कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल का गैमेट है। हेट्रोगैमेट्स वे होते हैं कि अलग से पता चल रहा है कि ये मेल है, ये फीमेल गैमेट है। मैंने आपको बी में देखो अलग अलग से दिखा रखा है, और अब हम सी में देखेंगे। हेट्रोगैमेट ऑफ फ्यूकस एल्गा का दिया हुआ है बी में, और सी में देखो ह्यूमन बींग्स का एक फीमेल गैमेट है और एक स्पर्म है, मेल गैमेट। नाउ वी विल प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट पेज। इन सम एल्गा द टू गैमेट्स आर सो सिमिलर। ये बताया मैंने, होमोगैमेट्स होते हैं जो दोनों सेम होंगे तो होमोगैमेट यानी एक्सोगैमेट, दोनों अलग होंगे तो हेट्रोगैमेट। देखो जैसे कि सच ऑर्गेनल मेल गैमेट इज एंथ्रोजोइड, मेल को क्या कहते हैं, एंथ्रोजोइड, और स्पर्म कहते हैं ह्यूमन बीइंग्स का, और फीमेल गैमेट कौन सा होता है, एग और ओव्यूम। यस, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स में क्या बताया। यस, नाउ सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताएंगे कि जो सेक्सुअल प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, कैसे क्या गैमेट्स का बनना। हमने देखा कि जो मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं इन्वॉल्व करते हैं एक ऑर्गेनिज्म से भी हो सकता है और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, मतलब दो पेरेंट भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि प्लांट ही का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, कि एक ही प्लांट में दोनों के दोनों गैमेट्स यानी कि दोनों के फीमेल और मेल दोनों प्रेजेंट होते हैं। एक ही प्लांट्स में दोनों के दोनों गैमेट होंगे तो वहीं पर फ्यूजन हो जाएगा, लेकिन उसको जो एक ही प्लांट में दोनों के दोनों ऑर्गेनिजम्स मेल और फीमेल प्रेजेंट हैं, दोनों के दोनों पार्ट्स प्रेजेंट है प्लांट में, खासकर मैं आपको प्लांट की बता रही हूँ यहाँ पर, उसको हम क्या कहते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हो प्लांट्स में है बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इन द सेम प्लांट, इसको हम बायसेक्सुअल कहते हैं। बायसेक्सुअल यानी कि एक ही प्लांट में दोनों प्रेजेंट होना, एक ही प्लांट में दोनों मेल और फीमेल का प्रेजेंट होना, दोनों पार्ट्स प्रेजेंट होंगे, और वहाँ पर हम क्या कहते हैं उसको बायसेक्सुअल, और क्या कहते हैं होमोथैलिक और मोनोसियस। ये याद रखना है, ये थोड़े से ये जो वर्ड्स आते हैं ये थोड़े से हमें पजल कर देते हैं, लेकिन इसको हम थोड़ा क्लियर कट समझेंगे। होमोथैलिक एक ही में दोनों चीज़ें प्रेजेंट होना, मोनोसियस एक ही प्लांट में दोनों पार्ट्स प्रेजेंट होना, इसको हम क्या कहते हैं बायसेक्सुअल। और यूनिसेक्सुअल कौन होता है, जब एक प्लांट में एक ही पार्ट प्रेजेंट होता है, मतलब उसके दोनों अलग अलग दो प्लांट चाहिए अलग अलग, एक मेल प्लांट एक फीमेल प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं यूनिसेक्सुअल और हेटेरोथैलिक और डायोसियस। हमेशा ये थोड़े से जो कंसेप्ट होते हैं ये हमें थोड़े से पजल करते हैं, हमको इसको हमेशा क्लियर कट रखना होगा कि याद मैं दोबारा से रिपीट करके बता रही हूँ। होमोथैलिक, मोनोसियस, बाइसेक्सुअल प्लांट क्या होते हैं जिसमें दोनों पार्ट्स एक ही प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हेटेरोथैलिक, डायोसियस और यूनिसेक्सुअल क्या होते हैं, एक प्लांट में एक ही पार्ट का प्रेजेंट होना। ओके, नाउ देखो यहाँ पर हमने मेल फ्लावर प्लांट को क्या कहते हैं, मेल फ्लावर प्लांट को स्टेमिनेट, जहाँ पर मेल का प्रेजेंट होना, मेल स्टेमिनेट। और मैं आपको फ्लावर के जो पार्ट्स में करवाऊंगी उसमें बताऊंगी कहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है। मेल फ्लावर में स्टेमिनेट, और जो फीमेल फ्लावर होता है फीमेल में ओवरी वगैरह, उस पार्ट्स को क्या कहते हैं पिस्टिलेट, उस पार्ट को क्या कहते हैं पिस्टिलेट। ये दोनों के दोनों अलग अलग प्रेजेंट होता है। देखो यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपकी बुक में, जो मोनोसियस जो प्लांट होते हैं इसमें कौन कौन सा एग्जांपल दिया हुआ है, देखो यहाँ पर बताया कोकोनट, ये सब है कुकुरबिट्स। और डायोसिस प्लांट जो अलग अलग, मतलब हर एक प्लांट में एक ही पार्ट प्रेजेंट होता है वो होता है डायोसियस। और यूनिसेक्सुअल ये कौन कौन सा है, पपाया, डेट पाम, नेम ऑफ टाइप ऑफ गैमेट्स, मतलब ऐसा होता है कि एक प्लांट में, एक पपाया के लिए दो प्लांट चाहिए, एक मेल प्लांट और एक फीमेल प्लांट, इसको क्या कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल प्लांट। यस, नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट कंसेप्ट। आपको आई थिंक ये समझ में आ गएगा यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल क्या क्या होते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगी कि आगे इसमें क्या क्या बताया हुआ है। आई एम सॉरी,
आई थिंक। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेल डिवीजन ड्यूरिंग द गैमेट्स। मतलब क्या होता है कि जो देखो जो गैमेट्स बनते हैं, गैमेट की फॉर्मेशन होती है, वो सेल डिवीजन की वजह से, सेल डिवीजन ज़रूर होता है। क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट्स कई बार कई ऑर्गेनिज्म में हैप्लॉइड होती है, बॉडी क्या होती है, हैप्लॉइड। तो उसमें कौन सी डिवीजन होगी, माइटोटिक डिवीजन। कौन सी डिवीजन होगी, माइटोटिक। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है गैमेट्स आर हैप्लॉइड थ्रू द पेरेंट बॉडी फॉर्म दे अराइज हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। क्या होता है कि माइटोटिक डिवीजन किस में होगी, जो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होगा। यहाँ पर मैं नीचे बताती हूँ सेल ऑर्गेनिज्म, लाइक देखो मोनेरा, फंजाई, एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स है वो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। इनकी बॉडी कैसी है, हैप्लॉइड। बट इन ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब के सब ह्यूमंस, मैमल्स, ये सब कौन से होते हैं, डिप्लॉइड। तो ये कौन सी फॉर्मेशन कौन सा दिखाएंगे, मियोसिस दिखाएंगे। कौन सी मियोसिस, कौन सी होती है, रिडक्शन डिवीजन। क्योंकि जो गैमेट्स बनेंगे वो तो हैप्लॉइड बनेंगे, डिप्लॉइड बॉडी से, डिप्लॉइड पेरेंट्स से बनेंगे, तो उसको क्या चाहिएगी, रिडक्शन डिवीजन चाहिएगी, मियोसिस डिवीजन चाहिएगी, जिसकी वजह से वो हैप्लॉइड गैमेट बना पाएंगे और ये फॉर्मेशन होगा हैप्लॉइड का। नेक्स्ट में हम देखो यहाँ पर क्या प्लांट्स के ये ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर दिए हैं। देखो सेक्सुअल, बाइसेक्सुअल एनिमल्स। अर्थवॉर्म कौन सा है, बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल एनिमल कौन सा था हमारा, जिसमें दोनों के दोनों पार्ट्स, मेल और फीमेल पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं सिंगल बॉडी में। यूनिसेक्सुअल एनिमल, कॉकरोच। कॉकरोच मेल और फीमेल अलग अलग मिलेंगे आपको। मोनोसियस प्लांट यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर, ये है कारा। देखो मैं आपको ऊपर करके दिखा देती हूँ, ये है सी पार्ट। कौन सा पार्ट है, ये देखो सी पार्ट। डायोसिस प्लांट, मार्चेंसिया, मार्चेंसिया बाइसेक्सुअल फ्लावर, स्वीट पोटैटो। बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन सा बताया, स्वीट पोटैटो। देखो यहाँ पर आपको फोटो में फ्लावर में कार्पल स्टेमन दिखाया हुआ है ना, ये सब के सब पार्ट्स दिखाए हुए हैं। अभी आपको मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट पेज पे। देखो क्रोमोसोम्स नंबर इन मियोसाइट्स 2n। 2n का मतलब होता है डिप्लॉइड बॉडी है। और सेकंड कॉलम में क्या दिया हुआ है, क्रोमोसोम्स नंबर इन द गैमेट्स। मतलब सिंगल जाएंगे, अगर डबल है तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो सिंगल जाकर, क्योंकि रिडक्शन डिवीजन होगी, 2n होगा तो n बनाना होगा। ह्यूमन बींग्स में 46 से 23। हाउस फ्लाई में बताइए आप, मैं आपको लिख कर बताती हूँ, 1 सेकेंड। यस देखो हाउस फ्लाई में 12 है तो सिंगल करके कितने जाएंगे, 6। रैट में 21 है तो डबल करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 42। डॉग में 78 है तो कितने हो जाएंगे, 39। और कैट में अगर 19 है तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 38। आप अपनी बुक में फिल कर सकते हो। फ्रूट फ्लाई 8 है तो यहाँ कितने, 4। यहाँ पे है ऑफियो ग्लॉसम एफेन 630 है तो इसका डबल यहाँ होगा, 0, 6, 12। इतने 2n इतने गैमेट्स होते हैं, इतने ज़्यादा मियोसाइट्स यानी क्रोमोसोम्स नंबर प्रेजेंट होते हैं एप्पल का। यहाँ पर देखो 2n में दिया हुआ 34, इसका n कर दो, सिंगल कर दो, इतना हो जाएगा। राइस में देखो यहाँ पर 12 है तो यहाँ डबल हो जाएगा, 24। मेज़ में यहाँ पे 20 है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10। पोटैटो यहाँ 24 है तो यहाँ पर 48। आप ज़रूर लिख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो रोक के, क्योंकि ये ज़रूरी है। आप अपनी NCERT में समझिए इसको, इस कंसेप्ट को समझिए कि ये बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। ओके, फ्रूट बटरफ्लाई रह गया हमारा। बटरफ्लाई में 380 है तो इसको डिवाइड करेंगे हम 190 से। ओके यस, यहाँ पर 8 है ओनियन का तो यहाँ पर तो डबल हो जाएगा, 16। कितना हो जाएगा, 16। इसको नोट कर लीजिएगा आप अपनी बुक में, ताकि ये आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। मैंने आपको क्या कंसेप्ट बताया है अभी कि 2n का मतलब होता है कि उसमें जो क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं 2n, लेकिन रिडक्शन डिवीजन करने के बाद क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड गैमीट बनेगा। उसके हाफ ही क्रोमोसोम्स नंबर जाएंगे उस गैमीट में और वो जाकर फ्यूज़ करेगा फीमेल गैमीट के साथ, तब जाकर वो डिप्लॉइड गैमीट बनेगा। इन डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड मियोसाइट्स गैमीट मदर सेल अंडरगो मियोसिस। देखियो ये यही मैंने आपको समझाया था, अभी यही इसमें लिखा हुआ है। एट द एंड ऑफ मियोसिस ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स गेट इन
कॉर्पोरेटेड इनटू ईच गैमेट, मतलब क्या होता है कि एक ही सेट जाता है, एक गैमेट में सिंगल जाएगा। सर्टेनली स्टडी स्टेज, यहाँ पर मैंने आपको जो भी आपको नंबर बताए हैं उनको नोट कीजिएगा वीडियो देख के, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी गैमेट ट्रांसफ़र, कि गैमेट का ट्रांसफ़र कैसे होता है, और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कैसे कैसे फर्टिलाइजेशन, और फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में बताएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या फॉर्मेशन होता है। और फिर मैं ज़रूर इसके लास्ट में इसके क्वेश्चन आंसर ज़रूर करवाऊँगी आपको। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हाँ, प्रेस द आइकॉन बटन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे एंड हैव ए ग्रेट डे।